नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज लगातार तीसरे दिन भी बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया और हाथों में तख्ती लिए जमकर नारेबाजी की। विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी मुनीर आब्दी ने बताया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये और दमनात्मक कार्यप्रणाली के विरोध में तथा बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान के लिए सभी ऊर्जा निगमों के तमाम विद्युत कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया है। कार्य बहिष्कार कर रहे विद्युत कर्मियों ने कहा कि आंदोलन के लिए ऊर्जा निगम का शीर्ष प्रबंधन जिम्मेदार है, जो जनता के बीच सरकार और बिजली कर्मियों की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को भी कार्य बहिष्कार किया गया था और उन्होंने यह भी चेताया कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन पर कोई कार्रवाई होती है तो इसकी तीखी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। देखिए, ये संघर्ष समिति हमारे प्रदेश स्तर पे जो है उसके आह्वान पे ये सारे जो धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और बहुत मजबूरी में बिजली कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन करता है। और ये जनहित का विभाग हमेशा से रहा, लाभ एंड प्रॉफिट का लाभ विभाग कभी नहीं रहा। लेकिन जो सरकारें आई इनको जो है वो घाटा हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है, इस पे उतर आई हैं। जबकि ये बिजली पानी एक आवश्यक सेवाओं में समझी जाती थी। टेबल टॉक से ही कोई चीज़ हल होगी, बगैर बैठ के टेबल टॉक के नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शालीनता के साथ चल रही है और हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 11 साल तो हो गए हम लोग रिटायर हुए। अभी 2-4 लोग ऐसे हैं, ये बाकी लोग तो सब कार्यरत हैं, हम लोग तो रिटायर्ड पर्सन हैं। लेकिन आंदोलन चलाना बहुत चलाया है, बहुत आंदोलन देखा है। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर निखिल मिश्रा की अगुवाई में आज साकेत महाविद्यालय के छात्रों ने बाइक रैली निकाली। यह रैली शहर के गुलाबबाड़ी मैदान से होते हुए साकेत महाविद्यालय तक निकाली गई। रैली की अगुवाई यश पाठक बाबा और अदनान खान ने की। इस दौरान बाइक रैली का बेनीगंज के ITI के पास मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा और राम मंदिर समर्थक बबलू खान के द्वारा किया गया। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे उपाध्यक्ष निखिल मिश्रा को उन्होंने आशीर्वाद दिया। यश पाठक बाबा ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर यह रैली निकाली गई है और निखिल मिश्रा को उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। रैली गुलाबबाड़ी से साकेत महाविद्यालय तक गई। छात्र संघ के चुनाव को लेकर के यह रैली निकाली गई और रैली के दौरान मयंक सिंह, गौरव तिवारी, विजय मिश्रा, रितेश जायसवाल, कुलदीप पाठक, कृष्ण मोहन यादव, विनीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। ये रैली जो है छात्र संघ चुनाव जो बहाल हुआ है उसके लिए है और हमारे भाई निखिल मिश्रा जी साकेत छात्र संघ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये रैली गुलाबबाड़ी मैदान से और साकेत महाविद्यालय तक जा रही है। और पहले तो मैं सभी छात्र नेताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनके संघर्षों से आज साकेत छात्र संघ का चुनाव फिर से बहाल हुआ है। की बात अगर की जाए तो निखिल मिश्रा जी, जब चुनाव मना हो गया था कि चुनाव नहीं कराया जाएगा छात्र संघ का, उस समय भी निखिल मिश्रा जी हमेशा छात्रों के बीच में बने थे। और अब जब बात है कि छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, तब भी ये लगातार छात्रों के बीच में बने हुए हैं। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि निखिल मिश्रा जी को अपना मत देकर साकेत का उपाध्यक्ष बनाएं। यस पद के प्रत्याशी हैं। हम विगत 3-4 वर्षों से साकेत महाविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं और हमारा यही मानना है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो साकेत महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हल करेंगे। अयोध्या पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम ने आज जिला कारागार में बंद कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने एवं उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बैरिकों में तनहा जिंदगी जी रही महिला और पुरुष कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे उनको मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी सालसा के OST भागीरथ वर्मा ने बताया कि जिला कारागार में बंद कैदियों के कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे वह पुनर्स्थापित हो सकें और जेल में बंद होने के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल सके। जज ऋचा वर्मा ने बताया कि CMAP संस्था के द्वारा जिला कारागार में बंद महिला पुरुष कैदियों को
मंदिरों में चढ़े फूलों से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाना सिखाया जाएगा, कैदियों को, जिससे कुछ पैसे भी मिल सकें। उन्होंने कहा कि सीमैप संस्था ऐसे कार्यक्रमों का फीस लेती है। आज का ये प्रोग्राम जैसा सर ने ब्रीफ किया 2 चरणों में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, जेल में बंदियों को जो स्ट्रेस हो रहा है, हर बंदी, कुछ बंदी अंडर ट्रायल हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं, परिस्थितियों को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके बहुत सारा स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑनरेबल नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के डायरेक्शन पे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्रीमती ईशा यादव जी हमारे मध्य हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेकर चलेंगी। और जहाँ तक बंदियों के स्किल इम्प्रूवमेंट या उनकी स्किल ट्रेनिंग की बात है, तो उस संबंध में भी आज एक नए प्रोग्राम का यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है, जो कि फूलों से जो हमारे मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं उनसे निर्मित धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाए जाने की ट्रेनिंग है, जिसमें कि सीमैप से डॉक्टर आर के श्रीवास्तव हमारे मध्य हैं और उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा मेनली यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है, यानी कि तनाव मुक्ति पे। यानी कि जेल, जब एक नाम सुन के ही, जब आम लोगों के, जब आप लोग बाहर है और जब जेल जाने के नाम से ही जब हम लोग इतने तनाव में आ जाते हैं, और जो बंदी यहाँ पे रह रहे हैं जो खुद कितने तनाव में रहते होंगे, तो उन पे हमने काफ़ी रिसर्च भी किया है और कई जेलों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन कि बाहर से कोई आए और उनके मानसिक जो विकृति जो उनमें आ जाती है जेल में आके, उस चीज़ पे स्टडी करे, उसको पढ़े और उनको प्रेम से सहलाए और उनसे बात करें। उनको स्ट्रेस क्यों होता है, सबसे ज़रूरी आज के दिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हम अपने घर में बात नहीं कर पाते किसी से भी, कि घर में शाम को घर में जब काम से कोई लौटता है तो हम 2 मिनट बैठ के हम बात नहीं कर पाते कि यदि उसको तनाव है तो क्यों है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। तो गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर गुरु नानक गोविंद धाम नजरबाग स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह ने किया। यह शिविर खालसा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क चश्मा और दवा वितरण के साथ शुरू हुआ। इस शिविर की जानकारी देते हुए आयोजक जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि आज गुरुद्वारा में निःशुल्क शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने आंखों की जांच करवा रहे हैं और चश्मा और दवा मुफ्त दी जा रही है। यहाँ पर आंखों के डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। ये गुरुद्वारा नजरबाग में आज जो कैंप लगा है, शुभारंभ तो जो प्रभु चरणों में अरदास होती है, अरदास करके ये शुभारंभ हुआ है। तो जो 11 से 3 बजे का समय इसमें रखा गया है और उसमें प्रभु की कृपा से सारे ही संयोग, जैसे सांसद जी लल्लू सिंह जी आए थे। अयोध्या के रानोपाली स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास द विलेज हट रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महफूज अहमद वारसी ने फीता काटकर किया। अतहर वारसी ने बताया कि द विलेज हट रेस्टोरेंट का शुभारंभ उनके पिता ने फीता काटकर किया है। रेस्टोरेंट में बाहरी कुशल कारीगरों के द्वारा लजीज व्यंजन की व्यवस्था की गई है। नाश्ता खाना सभी कुछ उचित रेट पर उपलब्ध है। रेस्टोरेंट के प्रबंधक अतहर वारसी ने बताया कि रेस्टोरेंट का उद्घाटन आज किया गया है। जो बाहर से पर्यटक अयोध्या आएंगे उन्हें विशेष सुविधा दी जा रही है। रेस्टोरेंट में किड्स पार्टी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि भी किए जा सकेंगे। होम डिलीवरी की भी सुविधा है। इस अवसर पर छात्र नेता इमरान हाशमी, शहनवाज खान, बाबा अजय मिश्रा आदि मौजूद थे। रेस्टोरेंट द विलेज हट रेस्टोरेंट रानोपाली अयोध्या का शुभारंभ मेरे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी के द्वारा महफूज अहमद वारसी जी के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है यात्रियों के लिए, अयोध्या के लोकल लोगों के लिए अच्छी सुविधा देने का प्रयास किया गया है। अपने यहाँ पे दूर के काफ़ी जो है दूर के कारीगर और स्टाफ रखा गया है और अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ। और एक चीज़ जो है हम अपने यहाँ यात्रियों के लिए और जहाँ जो भी फैमिली खाना खाने या जो है नाश्ता करने ठहरने आ रही है, उनके लिए मैंने अयोध्या दर्शन का ही अपने रेस्टोरेंट से इंतज़ाम किया है। वो यहीं से ही अयोध्या की लगभग जो है मोस्ट विजिटेड जो जगह हैं उसको यहीं से बैठे बैठाए दर्शन कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे तो शहर में भी उनके दर्शन करने का इंतज़ाम हम यहाँ से करवा सकते हैं। कि स्पेशल यहाँ की खाने की थाली है
द विलेज हट स्पेशल थाली के नाम से है, और वो हमने बहुत ही कम रेंज में 150 के रेंज में मैंने थाली रखी है। आम जो है बजट का इंसान भी उसको ईजिली जो है केयर कर सकता है, खा सकता है। डिलीवरी की भी सुविधा जो है 1 किलोमीटर के दायरे में फ्री है और 1 किलोमीटर के ऊपर के दायरे में चार्जेबल अतहरवार से। यातायात माह नवंबर 2022 समाप्त हो गया। महीने भर तक पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारियों ने मशक्कत करके वाहन चालकों को जागरूकता के साथ साथ यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। लेकिन सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या आज भी जस के तस बरकरार है। यातायात माह तो समाप्त हो गया, लेकिन यातायात के नियमों का पालन अभी भी लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से राहगीरों को जाम के झाम से निजात नहीं मिल रही है। शहर के हालात ना तो बदले और ना ही वाहन चालकों में कोई सुधार नजर आया, जबकि यातायात पुलिस ने पूरे महीने नियमों का उल्लंघन करने पर ई चालान किए। बता दें कि 82,000 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 10,142 वाहनों का चालान किया गया। 5,40,100 रुपये समन शुल्क वसूला गया और 25 वाहन सीज किए गए। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी शहर में यातायात की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना तो हेलमेट, ना ही नियमों का पालन, ना ही ट्रैफिक सिग्नल को कोई देख रहा है। ई रिक्शा हैं कि वो मनमाने तरीके से अपना ई रिक्शा चला रहे हैं। नाबालिगों के हाथ में ई रिक्शा है। ईयरफोन, मोबाइल से वार्ता करते वाहन चलाते लोगों को आप देख सकते हैं। बता दें कि बिना हेलमेट पर 4,274 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि बिना सीट बेल्ट के 330 वाहन। मोबाइल ईयरफोन का प्रयोग करते 116 वाहनों का जहां चालान हुआ, वहीं 108 वाहन पूरे महीने में बिना इंश्योरेंस के मिले। नो पार्किंग में खड़े 3,089 वाहनों का पुलिस ने चालान किया, जबकि 3 सवारी में 669 वाहन। रॉन्ग साइड चलने पर 511 वाहनों का चालान हुआ, तो 1,652 लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए गए। यातायात पुलिसकर्मी चौराहों पर तैनात रहते हैं, लेकिन यातायात तोड़ने वाले वाहन चालकों को तनिक भी कार्रवाई का डर नहीं रहता है। जाम में सबसे ज्यादा समस्या अवैध वाहन पार्किंग और सड़कों पर दुकानों का अतिक्रमण है। अब देखना यह है कि क्या स्थिति आगे बनती है। सिविल लाइन स्थित नामी ग्रामी होटलों के सामने तो अवैध पार्किंग की पूरी मंडी लग जाती है। होटल में ठहरने वाले पर्यटकों की गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं। बड़े दुर्घटना की ओर वो इशारा भी करती हैं। अब यातायात माह तो समाप्त हो गया है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो जाम के झाम से शहर को मुक्ति दिला पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद बुधवार की शाम अयोध्या पहुंचे थे। शहर के शहादतगंज बाईपास पर निषाद समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। माला पहना करके और राम दरबार दे करके मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान राम नगरी में क्रूज चलाने को लेकर के मीडिया ने जब मंत्री से सवाल किया, तो जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जो सवाल आपने पूछा है इस पर वह विभाग से जानकारी करेंगे और अवगत होने पर जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की कोई योजना प्रक्रिया में है तो जल्द ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिस विषय को आपने पूछा है भी जानकारी करके विभाग से आपको अवगत करा देंगे, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में है तो जल्दी ही इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा।